अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, ये है अफ़गानिस्तान जो कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि बरसों से गुर्बत और जंग में घिरा अफ़गानिस्तान इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। अफ़गानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है जो कि अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगी। 285 किलोमीटर पर मुहित लंबी और 500 फुट चौड़ी इस नहर का नाम कोस्ट टेपा कैनाल है। इस नहर को बनाने के लिए अफ़गान हुकूमत ने ना तो किसी से कोई इमदाद ली है और न ही इंजीनियर्स। इस नहर पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी बड़ी नहर बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? माहिरीन माशियात का ये मानना क्यों है कि ये नहर अफगानिस्तान की माशी हालत तब्दील करके रख देगी। सबसे पहले हमें अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के बारे में जानना होगा। अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंड लॉक मुल्क है जिसकी किसी भी हिस्से के साथ समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान की ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान अपने बॉर्डर का एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी शेयर करता है। अफगानिस्तान की 80% पानी की तरसील बर्फ़ से ढके पहाड़ों से होती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान का 40% पानी हेलमंद दरिया से आता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ईरान की बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। दूसरे नंबर पर अमू दरिया आता है जिसे इंग्लिश में दी ऑक्सिस रिवर भी कहा जाता है। ये दरिया सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। इस दरिया पर कोस्ट टेपा कैनाल बनाई जा रही है। अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल, हरीरुद और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। आबादी की बात की जाए तो अफगानिस्तान में कुल आबादी का 40% पश्तून कबाइल पर मुश्तमिल है, 27% ताजिक, 9% हज़ारा और 9% ही उज़्बक आबाद है। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का सबसे अहम मुल्क माना जाता है क्योंकि यहीं से मुग़ल, तातारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली और खिलजी बरसगीर में आए। पानी की बात की जाए तो ये चारों दरिया अफगानिस्तान की पानी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल से दो चार रहा है। अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने यह हल सोचा है कि ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर मौजूद नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की बदौलत करीबन 5.5 लाख एकड़ इस खुश्क और बंजर जमीन को आबाद किया जा सकेगा। गंदम के अलावा बाकी कई अनाज उगाए जाएंगे। अफगानिस्तान का मानना है कि 2030 तक यहाँ से गंदम एक्सपोर्ट भी करेगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट की तकमील 2028 तक होनी थी, लेकिन जितनी तेज रफ्तारी से इस पर काम हो रहा है, माहिरीन के मुताबिक 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। ये मंसूबा बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन है जिसने बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ये मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी। इस खुदाई के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है। खुदाई के बाद निकलने वाली मिट्टी को ये ट्रक्स नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह से नहर के लिए कंक्रीट बाउंड्री की भी जरूरत नहीं होती और ये एक कुदरती बाउंड्री बन जाती है। इस नहर को कंक्रीट स्लिप से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इस नहर के दोनों जानिब इरिगेशन भी हो सकेगी। अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के अतराफ में दरख्त और सब्जी लगाना शुरू कर दी है। खुदाई की तकमील के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर करीब खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। यहाँ ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए बिजली का भी खर्च ना हो। तमाम मकामी लोग इस मंसूबे से बहुत खुश हैं। हज़ारों लोगों को इस मंसूबे के जरिए रोज़गार मिला है। इसके अलावा जोजान, बलख और फारियाब सूबे के रहने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। पानी की तरसील से ये लोग मुख्तलिफ अनाज उगा सकेंगे। इस मंसूबे में अब तक एक ही मुश्किल आई है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अफगानिस्तान हुकूमत और इन दोनों ममालिक में इस मामले पर बातचीत जारी है। अफगान गवर्नमेंट इन दोनों ममालिक को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि अलमाती मुआहदा 1992 के मुताबिक अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी हक है और अगर तुर्कमेनिस्तान इस दरिया पर कराकुरम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं? कराकुरम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है जिसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया कि ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराकुरम सहरा में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की मदद से तुर्कमेनिस्तान ने खुश्क सहरा को लहलहाते खेतों में तब्दील कर दिया है। अब ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाह रहा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान की बिजली का 80% हिस्सा इन दो ममालिक से आता है। इस तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स इन दोनों ममालिक में से गुजरकर नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाती है। ये दोनों ममालिक अफगानिस्तान से इस नहर के बदले कई और चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सियासी तौर पर यह मसला जैसे भी हल हो, लेकिन माशी तौर पर यह मनसूबा अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी
اور ملک کی ایڈ نہیں لینی پڑے گی۔ اس طرح افغانستان اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو سکے گا۔ 40 سال کی طویل جنگ کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے انتہائی تکلیفیں برداشت کیے ہیں، اب یہ لوگ بھی سکھ اور خوشحالی کے مستحق ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔